सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। या मेरी व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने एक ब्यूटीफुल से ज़ैनविया के व्यू से। उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों को निकलना था अपनी फ़्लाइट के लिए, जो कि होने वाली थी फुकेट टू बैंकॉक। सो ये मैं पी रही हूँ। वहाँ पे कुछ वेज ऑप्शंस नहीं थे, तो मैंने सूप के साथ ही ब्रेड से काम चला लिया। ये अपना टाइम एंजॉय कर रही है यहाँ पे रेडी होके मस्त अपना। सो ये हमने उसके बाद करा लिया थोड़ा फ़ोटो सेशन, क्योंकि फ़ोटो सेशन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सारे आउटफिट्स जो हमने चेंज किए हैं। तो अब देख सकते हो हमारी आ चुकी है फैमिली फ़ोटो। उसके बाद हमारी आ चुकी थी आज की राइड जिस पे हमने जाना था। इसका कुछ अलग सा ही नज़ारा था, लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई थी और टीवी की स्क्रीन वगैरह भी दे रखी थी। फुल एंटरटेनमेंट चल रहा था। और सबसे बढ़िया बात कि ये बंदा लगा रहा था अपने आप से ही इंडियन गाने। हमें तो उसको बोलना भी नहीं पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि हमने खुद ही लगवाना शुरू कर दिया गाने। उसके बाद ये मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट, एंड ऑब्वियसली अगेन फ़ोटो सेशन। और ये हम अपनी फ़्लाइट की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं बैंकॉक की फ़्लाइट के लिए। हम अंदर बैठ चुके हैं फ़्लाइट की, और वैष्णवी दोबारा से अपनी फ़्लाइट एंजॉय कर रही है। ये हम देख रहे हैं नीचे का व्यू, फुल अमेजिंग व्यू। और उसके बाद बस हमारी लैंडिंग होने ही वाली थी बैंकॉक में। और हमारे पर सडनली क्या हुआ कि ये धुएं निकलने शुरू हो गए इसके। आई डोंट नो ये क्या होता है, किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। वैष्णवी ने अपनी यहाँ पे बना ली थी एक चिंकी पिंकी न्यू फ्रेंड जिसको इसके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये हम अपने होटल के रूम में एंटर हो चुके हैं। हमने लिया था 5 स्टार होटल, जो कि बहुत अमेजिंग था। सो ये आप देख ही सकते हैं हमारे रूम का व्यू, और ये हमारे रूम की विंडो में। बट यार यहाँ पे ना यार रूम में ना बालकनी नहीं थी, तो उतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हम रेडी हुए क्योंकि 6 बज चुके थे और हम लेट हो चुके थे। तो हमने सीधा अपनी टुक टुक राइड ली और राइड वाले को बोला तो हमें एमबी के सेंटर मॉल में पहुंचा दे बस। उसके बाद हम गए मॉल, क्योंकि वहाँ का बहुत फेमस मॉल है एमबी के। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एमबी के मॉल ही आज एक्सप्लोर कर लिया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी प्यारी शिव जी की मूर्ति जस्ट एलवी के शोरूम से पीछे ही थी। आई मीन उसके जस्ट पहले ही थी। सो इतनी सुंदर ओम नमः शिवाय इतनी प्यारी मूर्ति थी। और ये अमेजिंग एलवी का शोरूम था। आई मीन मुझे नहीं पता था इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है। उसके बाद हम पहुँच गए मॉल में हमने खाई ये कॉर्न अच्छा था, बहुत टेस्टी था, सॉफ्ट था। सो हमने 2-3 खा लिए थे। उसके बाद अगेन फ़ोटो सेशन, बिकॉज फ़ोटो सेशन भी तो ज़रूरी है बॉस। उसके बाद यहाँ पे ना डिफरेंट कलेक्शंस की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लाइक डिफरेंट कार्स, डिफरेंट कलर्स। आई डोंट नो ये मे बी शो पीस थे और क्या थे मुझे नहीं पता, बट ये बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई कार्टून की सीरीज़ चल रही है, और जिसमें जैसे कार्टून्स में नहीं दिखाते कलरफुल सी कार्स दिखाते हैं, बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। और इसके सामने थी मार्केट, जिसको अगर कोई शॉपिंग करनी है या कुछ है लेना है, तो ये सामने जो आपको मार्केट दिख रही है वहाँ आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं एमबी के सेंटर में। उसके बाद हम निकले बाहर का व्यू आप देख ही सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा था आज का, और ये यहाँ की ना व्यू देख के मेरे को ना देख के इतने मज़े आ रहे थे। मेरा तो घर जाने का ना मन ही नहीं कर रहा था सच बताऊँ तो। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि कोई टुक मिले तो हम जाएं यहाँ से रेस्टोरेंट में। सो हम पहुँचे रेस्टोरेंट में, अमृतसरी करके रेस्टोरेंट था। यहाँ फाइनली 4 दिन के स्ट्रगल के बाद हमें इंडियन फूड मिला, बिल्कुल इंडियन टेस्ट का, जिसमें अनियन भी रेड थे। और यहाँ पे गोरे भी आए हुए थे खाने, वो भी इंडियन फूड। दे वर ऑल्सो एन्जॉइंग। सो वैष्णवी को यहाँ पे बहुत टाइम बाद गोलगप्पे मिल गए थे, तो वो अपना मस्त गोलगप्पे एंजॉय कर रही थी वहाँ पे। फुल उसको भी मज़े आ रहे थे। फिर हम ऊपर गए, हमने ऊपर की सीटिंग ली थी क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा व्यू भी अच्छा था, और ऊपर थोड़ी सी लाइव सिंगिंग भी चल रही थी। तो लाइव सिंगिंग सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था साथ। तो हमने खाना किया ऑर्डर, लाइव सिंगिंग करी एन्जॉय। ये आप देख ही सकते हैं, इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था लाइव सिंगिंग देख के आराम से। उसके बाद हम चले घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हमने नेक्स्ट डे क्या किया। बाय।